हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। देखिए, मैं मैगी बना रही थी क्योंकि मेरे को लग रही थी भूख। और देखिए, आप लोगों के बार बार कमेंट्स आ रहे हैं कि निधि आप अपनी लव स्टोरी बताइए कि कैसे आपको अपने हस्बैंड की डेथ के बाद दोबारा से प्यार हुआ, कैसे आप मतलब सब कुछ आप बताइए। तो देखिए, कुछ बातें मैं आज जो जितना बता सकती हूँ उतना मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मतलब मैं मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं जब जैसे जैसे मैं कंफर्टेबल हो रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने में, मैं बता रही हूँ। यहाँ मैं विहान की दवाई तोड़ रही थी। देखिए, एकदम से नहीं बता पाते हैं। अब जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है तो मेरा खुद का मन करता है कि चलो ये बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, तो मैं फिर बता देती हूँ। ये अनार थे, ये ख़राब हो गए थे, बासी थे, तो इनको मैं फेंकने लग रही थी। और अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहली चीज़ कि मेरे को प्यार कैसे हुआ मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद। तो देखिए, मेरा जो प्यार था ना हस्बैंड की डेथ के बाद, वो लव एट फर्स्ट साइट था। मीन्स मुझे देखते देखते ही प्यार नहीं हुआ। आप ये कहोगे कि मुझे निधि को मतलब देखते ही शक्ल से प्यार हो गया था या मतलब इस तरीके से, तो नहीं, ऐसा नहीं था। करती हूँ अभी आप लोगों से बात। पहले तो ये देखिए, यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़, ये आज का दिन था सुबह का। और मैंने आज विहान के लिए फ्रेंच फ्राइज़ बनाए थे। कल रात को बनाए थे तो वो विहान ने खा नहीं पाया, सो गया था। तो फिर मेरे मन में था कि बना के घर पे ही बनाऊंगी, तो मैंने भी सुबह नाश्ते में यही खा लिया था, फ्रेंच फ्राइज़। और बहुत अच्छे से बनाए थे, बढ़िया एकदम। और अच्छे बन भी गए थे। यहाँ पे देखो, तेल में ऐड करने लग रही थी। तो देखिए, मेरे को लव एट फर्स्ट साइट हुआ था जब मैंने उनसे बात करी फर्स्ट टाइम। तो उनकी मेरे को जब मैंने उनकी आवाज़ सुनी, एक तो उनकी आवाज़, मुझे जैसे उनकी आवाज़ से प्यार हो गया हो, एक उनकी आवाज़ से। और जैसे ही मतलब ऐसा जब बात की ना, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे बहुत पुराना कनेक्शन हो उनके साथ, कुछ है कनेक्शन जो मुझे उस टाइम समझ नहीं आया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि समथिंग इज़ डिफरेंट, कुछ अलग है, कुछ तो कनेक्शन है ऐसा। क्योंकि कभी किसी से बात करके नहीं हुआ, ऐसा कभी लगा नहीं। जैसा मेरे को फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड से मिलते हुए हुआ था ना फर्स्ट टाइम। हाँ, ले जाओ बेटा। फर्स्ट टाइम तो वैसा ही मुझे कुछ फील हुआ। और ऐसा मुझे मतलब मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था, या मेरा कोई प्लान नहीं था कि हाँ मुझे प्यार होना चाहिए, या मैं उस बारे में सोच रही थी, या मैं कोई ढूंढ रही थी अपने लिए। नहीं, इट वॉज जस्ट लाइक कि ना भगवान जी चाहते थे कि हाँ मतलब मेरी लाइफ में कोई आए, कोई इंसान आए, क्योंकि ये लड़की ज़्यादा ही रोती रहती है। तो पहली उस दिन ना, मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं अपने प्यार से फर्स्ट टाइम मिली ना। तो मैं मिलने के बाद ना मैं बहुत खुश हुई थी। और मैंने ना भगवान जी से एक दिन पहले ही बोला था कि भगवान जी, मैं थक गई हूँ रोते रोते, भगवान जी प्लीज़ मुझे दोबारा प्यार करवा दो, मेरे से नहीं ये लाइफ ऐसे झेली जा रही। मतलब इतनी दर्द वाली ज़िंदगी, मीन्स हस्बैंड की डेथ वाला जो दुख है, मेरे से नहीं सहन होता। लेकिन उसके बाद जैसे ही मतलब अगले दिन लगा लो, या एक दो दिन के अंदर अंदर ही मुझे सच में ऐसा फील हुआ कि यार कुछ मतलब लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं मुझे। लेकिन वो चेंज क्या है मुझे उस टाइम समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मुझे कुछ दिन लगे उस चीज़ को थोड़ा समझने में। लेकिन मुझे ये तो समझ में आ गया था कि नहीं, अब मेरी लाइफ पहले जैसी नहीं चलनी है। अब मेरी लाइफ में बहुत से चेंजेस आ चुके हैं। तो इस तरीके से मेरी लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये ऐसे नहीं था कि हाँ मतलब मेरे को ना, अगर कोई मेरी लाइफ में कोई कनेक्शन होता है या कुछ होता है ना, वो मुझे अपने आप ना इंट्यूशंस आ जाती है, मुझे समझ में आ जाता है। भगवान जी जैसे ना मुझे खुद बता देते हैं कि हाँ निधि, यही इंसान है या यही है, कुछ कनेक्शन है, इस तरीके से। और देखिए, मैं एक बात और बता देती हूँ मेरे प्यार के बारे में। वो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, बहुत स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा हैंडसम है, और उनकी पर्सनैलिटी बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है। और मेरे को तो, मैं खुद अपने आप को डाउन फील करती हूँ उनके सामने, क्योंकि मैं तो मोटी हो चुकी हूँ, क्योंकि एक बच्चे की माँ हूँ मैं। तो उस वजह से मेरा तो पेट भी निकला हुआ है, और बहुत ज़्यादा मतलब चेहरा भी मैं देखती हूँ इतना डल डल हो गया है मेरा धूप में घूम घूम के। और ये चीज़ें मुझे दिखती हैं खुद में। तो मैं खुद में सोचती हूँ कि मैं अपने अंदर सुधार करूँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ। मैं सोचती हूँ उनके सामने मैं भी अच्छी लगूँ, तो मैं भी थोड़ा सा अपना वजन कम कर लूँ, थोड़ा सा वेट लॉस हो जाएगा मेरा, तो शायद मैं और अच्छी लगूँगी। और भी बहुत कुछ सोचती हूँ मैं, जो कि मैं पहले बिल्कुल भी नहीं सोचती थी। जब मैं अपने आप से तो बिल्कुल प्यार करना भूल ही गई थी। लेकिन हाँ, मैं मानती हूँ मुझसे हो नहीं पा रहा है। लेकिन मैं कई बार सोचती हूँ कि निधि कितनी अच्छी लगेगी तू, अगर 10-12 किलो वजन कम कर देगी, उसके बाद अपने प्यार के सामने जाएगी।
ओके बेटा, ओके बेटा। और अच्छे अच्छे ड्रेसेस खरीदेगी, जैसे पहले रहती थी कॉलेज टाइम में, जैसे था मैं एकदम स्टाइलिश बन के रहती थी, अच्छे अच्छे मॉडर्न ड्रेसेस पहनती थी, नए नए टॉप्स पहनती थी, नए ट्रेंड के कपड़े पहनती थी। उस तरीके से पहनूँ तो मैं कितनी अच्छी लगूंगी। इसके अलावा मैं पता है बहुत कुछ सोचती हूँ। मैं ये भी सोचती हूँ कि निधि अगर तेरा चैनल अच्छा चल रहा हो, या यूट्यूब भी अच्छा चल रहा हो, या तू कुछ लाइफ में कुछ अच्छे मुकाम पे हो, तो तेरा कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा ना अपने प्यार के सामने। मतलब एक प्राउड फीलिंग आएगी कि हाँ भाई निधि भी कुछ है, कुछ बात है उस निधि में भी। तो ऐसा मैं कुछ क्या क्या कर सकती हूँ, मैं अपनी लाइफ में क्या अचीव कर सकती हूँ, ऐसा कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना पड़ेगा ताकि सामने वाले के मन में भी मेरे लिए एक रिस्पेक्ट पैदा हो, या कुछ अच्छा लगे कि हाँ भाई मैं भी कुछ हूँ। बट क्या करें, यहाँ पे ना सारे लोग कमेंट में इतना नेगेटिव नेगेटिव लिख के सब कुछ मेरी सोची समझी जो सोच होती है ना उसका सारा खराब करके चले जाते हैं। मैं फिर सोचती हूँ यार मैं क्या करूँ, मैं इतना अच्छा करती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, लेकिन यहाँ कमेंट में लोग इतना गलत लिख जाते हैं, इतना गलत। मैं सोचती हूँ मेरा इंप्रेशन ना खराब करते, मैं अपना इंप्रेशन बनाने की कोशिश करती हूँ, और यहाँ पे लोग कमेंट में सारा मेरा इंप्रेशन खराब करवाने पे तुले हुए हैं। क्या करूँ मैं, इतना गंदा लिख के जाते हैं, इतना गंदा, बस पूछो ही मत। तो मैं तो बहुत सोचती हूँ, मैं पता है सोचती हूँ कि मैं कुछ लाइफ में सच में कुछ अच्छा करूँ। और इस तरीके से आप सोच सकते हो कि जो मेरा प्यार है ना वो मेरी प्रेरणा है, वो मेरी इंस्पिरेशन है, वो मेरा मोटिवेशन है, वो मेरे को डाउन फील नहीं कर होती मैं अपने प्यार की वजह से। मैं कभी ऐसे नहीं सोचती, नेगेटिव नहीं सोचती हूँ, बल्कि मैं तो खुश रहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ अच्छा करूँ। मैं सच में मेरे मन में बहुत रहता है कि ना मैं एक प्लॉट लेके घर बना लूँ 2 मंजिला, बहुत ही बढ़िया किसी हाई फाई सोसाइटी में, कुछ इस मुकाम तक मेहनत करूँ, फिर मेरी इतनी अच्छी इमेज बन जाएगी ना मेरे प्यार के सामने। वो भी मेरे को सोचेगा कि हाँ भाई लड़की में कुछ तो बात है ना, कि चलो इस एज में इसने ये किया वो किया, मतलब कुछ तो हो। क्योंकि देखो आप भी समझ सकते हो ना कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी थोड़ी नेगेटिव चली जाती है मेरे ऊपर। हाँ बेटा पानी पी लो, लाओ मैं पिलाती हूँ। कहीं ना कहीं वो चीज़ थोड़ी नेगेटिव जाती है। तो अगर कुछ नेगेटिव जाता भी है तो कुछ पॉजिटिव होना भी तो चाहिए ना, मतलब कुछ तो हो बात खुद में। तो बस वही, ये लो बेटा पानी पी लो। हाँ, तो मैं यही सोचती हूँ खुद को ना एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुँचाना है। और सच में मैं सच में बहुत मेरे लिए मेरा प्यार ना मेरी इंस्पिरेशन है। बस मेरे को हमेशा ये लगता है मैं जो भी काम करती हूँ ना अपनी लाइफ में अपने प्यार को ध्यान में रख के करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि नहीं वो मेरी मेरी लाइफ है, और बस उस मतलब कुछ अच्छा करना है ज़िंदगी में, बहुत अच्छा करना है। तो बस यही है मेरा प्यार, मेरी लव स्टोरी, मेरी ज़िंदगी जो आज मैंने आप सबके साथ शेयर करी। और अगर बाकी डिटेल में जानना चाहते हो तो मैं आराम से आके बताऊंगी, फ्री होके कभी, थोड़ा बहुत जितना बता सकती हूँ उतना ही बता पाऊंगी। देखिए सब कुछ नहीं बता सकती, सोशल मीडिया पे हर तरीके के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे लोग भी होते हैं। और अच्छे बुरे की भी बात नहीं है, कुछ चीज़ें ना आप जब कंफर्टेबल मैं हो जाऊंगी कि मुझे लगेगा हाँ मैं बता सकती हूँ, तब मैं बता दूंगी थोड़ा थोड़ा। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शेयर कर सकूँ, अपने मन की बातें तो बता ही सकूँ। बट फिर भी थोड़ा सा समझ जाइए ना, फिर भी कुछ चीज़ें हो जाती हैं ऐसी। तो बस यही बात है मेरी लाइफ की। और हाँ, मैंने जो ये टैटू रिमूव करवाया था वो मैंने इसलिए नहीं किया था, मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे बोला गया था, किसी ने भी नहीं बोला था मुझे ये टैटू रिमूव करवाने का। मेरे हस्बैंड का नाम मैंने हटवाया इसलिए था क्योंकि जब मैं ससुराल गई थी तो वहाँ मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, कुछ चीज़ें हुई जो मुझे पसंद नहीं आई। तो बस उन चीज़ों से मैं नाराज़ हो गई थी बहुत ज़्यादा, और उन चीज़ों से नाराज़गी मेरे हस्बैंड के साथ जुड़ गई थी कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरे को नाराज़ मैं मेरे हस्बैंड की वजह से भी हो गई थी कि देखो ना मुझे, मतलब कहीं होता नहीं है कि यार मेरे को तुम्हारी वजह से क्या क्या सहन करना पड़ गया अपनी ज़िंदगी में। तो बस पता नहीं क्यों बस एक चिढ़ सी हो गई थी मुझे, कुछ चीज़ें थी बस नाराज़गी सी हो गई थी मुझे अपने अंदर ही, अपने पास्ट की ज़िंदगी से, बस इसीलिए बस मैंने नाम हटवा दिया। बात पता है क्या है कि समय के साथ धीरे धीरे आप पुरानी चीज़ों को थोड़ा सोचते हो ना तो आपको चीज़ें समझ में आती है। आज मैं सोचती हूँ ना तो मुझे लगता है कि सनी शादी से पहले मुझसे कभी प्यार नहीं करते थे, बल्कि मैं कहती हूँ कि हमारी लव मैरिज थी। और ये भी मैं जितना समझी हूँ मैं ज़िंदगी को, जो चीज़ों को मुझे समझ में आया कि शादी के 1 साल या शादी के 10 महीने बाद तक भी सनी मुझसे शायद प्यार नहीं करते थे।
हाँ, लेकिन साथ रहने से एक इंसान होता है जो 24 घंटे आपके साथ रहता है, आपकी पत्नी बन जाता है, तो आपको ऑटोमेटिकली फिर टाइम के साथ प्यार हो जाता है। हाँ, एक टाइम मेरी लाइफ में ज़रूर आया कुछ टाइम बाद, जब सनी मुझसे पागलों की तरह प्यार करने लग गए थे शादी के बाद। वो मुझसे करते थे, बहुत ज़्यादा करते थे, एक दिन भी मेरे बिना नहीं रह सकते थे। हो जाता है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा ही होता है। बट ये कहूँ कि शादी से पहले तो मैं ये कहूँगी कि शादी से पहले सिर्फ मैं ही सनी से प्यार करती थी, क्योंकि मैं चीज़ों को एक बार थोड़ा सा ध्यान से मैं सोचूं ना, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं क्या कर रही थी। मैं एक बात सोच के देखिए, मैंने मेरे हस्बैंड का नाम हाथ पे यहाँ खुदवा रखा था, ठीक है, जो मैंने अभी फिलहाल हटवाया है, देखो अभी टाइम के साथ हो जाएगा, साफ हो जाएगा, ठीक है, शादी से पहले। तो इसका मतलब पागल तो मैं थी ना, जो नाम खुदवा के बैठी हुई थी। मैं हर महीने ना मेरे हस्बैंड मतलब सनी के अकाउंट में 10,000 रुपये डलवा देती थी शादी से पहले, क्योंकि करीबन करीबन ज़्यादा नहीं कहूँगी, 25,000 रुपये कमाती थी महीने का, और 7,000 मेरा जो रेंट हो जाता था, 4-5 हज़ार रुपये लगा लो मेरा खर्चा रह होता था, खाने का, पीने का, रहने का, बाकी 10,000 रुपये मेरे हर महीने बच जाते थे। 10 के 10,000 मेरे हस्बैंड के अकाउंट में मैं डलवा देती थी, सनी के अकाउंट में, शादी से पहले। शादी से पहले करीबन 1 लाख रुपया मैंने सनी के अकाउंट में डलवा दिया था। कभी पूछा भी नहीं सनी से कि सनी आप इन पैसों का क्या करोगे। और सच कहूँ कि मेरे को आज मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि देखो सनी अपने घर में रहा करते थे शादी से पहले, मतलब वो नौकरी करते थे, सनी भी नौकरी करते थे उस टाइम, ऐसा नहीं था कि वो काम नहीं करते थे, वो भी कमाते थे, ठीक है, और वो अपने ही घर में रहा करते थे, खुद का घर, और मैं किराए पे रहती थी नोएडा में। तो पैसों की जो ज़रूरत है वो तो मेरी ज़्यादा होनी चाहिए थी ना, कि मैं कल को मुझे किराया भी भरना है, रेंट पे करना है, उसकी टेंशन मुझे ज़्यादा होनी चाहिए थी, कि कल को मेरे अकाउंट में पैसा होना ज़रूरी था ना, कि कल को मेरी नौकरी छूट जाए, मैं किराए पे रह रही हूँ, तो मैं बाकी आगे किराए का बिल कैसे पे करूँगी। पर वो चीज़ें मतलब मेरे दिमाग में भी नहीं आती थी। बट सनी ने कभी मुझसे नहीं पूछा शादी से पहले कि तुम्हें कभी पैसों की प्रॉब्लम तो नहीं है, तुम्हें ज़रूरत तो नहीं है किसी चीज़ की, कभी भी नहीं पूछा। तो वो चीज़ मैं उस टाइम, क्योंकि शायद मैं उस टाइम कितने साल की थी, 24 साल की थी, और अभी मैं 31 साल की हूँ। तो मैं आज एक 31 साल की लड़की चीज़ों को जैसे सोच सकती है ना, वो उस टाइम 24 साल की लड़की नहीं सोच सकती है। तो वो चीज़ें मेरे को उस टाइम समझ नहीं आती थी। और जब बात हुई शादी की, तो शादी के टाइम ना मैंने कहा था कि सनी मेरे घर वाले ना टोटल 12 लाख रुपए तक की मतलब खर्चा कर पाएंगे शादी में, मतलब सब कुछ मिला के, उसमें ज्वेलरी, पैसा, खर्चा, सब कुछ, ठीक है। तो सनी ने अपनी ये बात अपने घर वालों को बताई हुई थी इतने में। तो उनके घर वालों को भी ये लगता था कि ना ठीक है, लड़की में क्या कमी है, दिखने में भी ठीक ठाक है, पढ़ी लिखी है और कमाती है, सबसे बड़ी चीज़ नौकरी लगी हुई है, घर में पैसा लेके आएगी। मेरी सास ने भी उस टाइम बोला था कि ना हमने तो तेरी शादी इसीलिए करवाई थी हमारे लड़के से कि तू कमा के लाएगी, वरना हम क्यों करते, कसम से बोली थी ये बात। तो इस चीज़ से मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा कि देखो, जब आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो सामने वाले बंदे से कि वो कमा के लाएगा, खर्चा मतलब ऐसे लाएगा, तो कहीं ना कहीं मतलब वो चीज़ एक होता नहीं है कि उसमें इमोशंस नहीं होते हैं। तो वो चीज़ क्या हुआ कि भगवान जी की कंडीशन लगा लो या कुछ, मेरे लाइफ में ऐसा हुआ कि शादी के बाद मैं 1 साल तक नौकरी ही नहीं कर पाई मेरी, क्योंकि कंडीशन ऐसी हो गई थी, मैं बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा, मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी, मैं चाह कर भी नौकरी नहीं कर पा रही थी। तो शायद भगवान जी भी चाहते थे कि ना निधि को असली रूप दिखाना लोगों का, कि देख निधि को, मतलब मैं बेवकूफ़ थी तो शायद मुझे अक्ल नहीं लग रही थी। तो कहीं ना कहीं भगवान जी चाहते थे कि उस टाइम की निधि जब नौकरी नहीं करेगी तो सबका असली रूप सामने आ जाएगा, कि हाँ भाई कौन क्या है क्या है। तो बस सबको मैं अच्छी नहीं लग रही थी उस टाइम, क्योंकि मैं कमा के पैसा नहीं ला पा रही थी, घर में दे नहीं पा रही थी, हाथ में नहीं रख पा रही थी। तो उस टाइम क्या मतलब, मैं किसी को आज मेरे को उनकी बात नहीं करनी, मैं बस वो चीज़ समझने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरा जो था सन्नी के साथ रिश्ता क्या था। तो कहीं ना कहीं जो था ना, मैं ज़्यादा इमोशनल थी उस टाइम, एक टाइम पे ज़िंदगी में। तो मुझे जो चीज़ें लाइफ में शादी के बाद झेलनी पड़ी, जो चीज़ें फेस करी मैंने ज़िंदगी में, तो कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ कारण तो ये भी है कि सामने वालों की एक्सपेक्टेशंस अलग थी, और मैं जो थी मेरी एक्सपेक्टेशंस तो कुछ हो रही थी, फिर अलग थी, तो मैच नहीं हुई। तो बस इसी वजह से बहुत कुछ चीज़ें थी और वो चीज़ें होती रही। तो मैं एक चीज़ सोच के वाली हूँ, देखो चाहे हस्बैंड वाइफ में कितना भी झगड़ा हो, कितनी अनबन हो, कितनी तू मैं हो, कोई भी बात हो, ठीक है,
बट मैं अपने आप से कई बार पूछती हूँ कि निधि, अगर मान ले तेरे पति का ऑपरेशन हो रखा होता, तो क्या तू ऐसी कंडीशन में अपने पति को, मतलब पति पे हाथ उठा सकती थी, या मतलब उसको हार्म कर सकती थी थोड़ा सा भी? कभी भी नहीं, मतलब ही नहीं, मैं सोच ही नहीं सकती वो चीज़ करने की, कभी भी नहीं। मेरे बस की नहीं है, चाहे कितना बड़ा क्लेश हो रहा हो घर में, मुझे सामने वाली की कंडीशन तो दिखेगी ना कि यार उसकी कंडीशन क्या है। बट जब वो चीज़ें मेरे साथ हुई, मतलब मेरा तो ऑपरेशन हो रखा था उस टाइम, ठीक है, तब भी मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई, तब भी मुझे क्यों नहीं समझ में आया कि यार प्यार है कहाँ, है ना, कहाँ प्यार है? प्यार करने वाला इंसान ऐसी कंडीशन में थोड़ी हाथ उठाता है। मतलब मैं तो बिल्कुल मरी पड़ी थी ना उस टाइम, जो भी था, चाहे कोई भी कारण हो, चाहे मेरे ससुराल वालों का तो मैं बस छोड़ो दो, मतलब मैंने जो चीज़ें झेली ना, मेरा अंदर तक ऐसे दिल हो जाता है कई बार कि क्या यार निधि, तू इतना दिल तेरा सच्चा था, तू इतनी अच्छी इंसान थी, मतलब तू हमेशा सबका अच्छा सोचती थी, लेकिन फिर भी देखो ना, तुझे इतनी हेट क्यों मिली इस शादी के बाद? तो हेट इसीलिए मिली थी मुझे क्योंकि मैं पैसा नहीं कमा पा रही थी, बस यही कारण था। तो वही चीज़ें है ना कि जहाँ पे लोगों को प्यार, प्यार वहीं पे तो प्यार की वैल्यू वहीं तो होगी ना जहाँ पे लोगों को प्यार चाहिए होगा। जहाँ पैसे की वैल्यू होगी वहाँ पैसा ही चाहिए होता है। तो बस उस चीज़ से थोड़ा सा मेरे को चीज़ें समझ में आई, लेकिन हाँ ये बात मैं सच बोलूँगी कि जो सनी के साथ मेरा रिश्ता था ना, वो बाद में मेरे हस्बैंड मुझसे सच में बहुत प्यार करने लग गए थे टाइम के साथ। मैंने सच में उनका दिल जीत लिया था, अपनी इनोसेंस से, अपनी सीधेपन से, अपनी शराफत से, अपने बच्चों वाली हरकतों से, जो भी था, जैसी थी जो थी वैसी थी। तो मैं पहले भी ऐसी ही थी, लेकिन पहले मेरे साथ चीज़ें तो बहुत गलत हुई 1 साल तक तो, लेकिन उसके बाद वो मुझसे प्यार करने लग गए थे, वो मुझे समझने लग गए थे। टाइम के साथ होता है ना, इंसान हो जाता है चीज़ें। बट वो चीज़ मेरी ज़िंदगी में आज मेरे को समझ नहीं आती थी उस टाइम, बट मुझे आज लगता है कि ना ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, बहुत बड़ी गलती होती है। चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना भी प्यार हो, चाहे कितना भी हो, हमें अपना पैसा कभी भी किसी और को नहीं देना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, ज़रूरत हो तो अलग बात है, ज़रूरत हो तो कभी भी दे दो, लेकिन कभी भी किसी को अपना मनी नहीं देना चाहिए, ना आपको किसी से लेना चाहिए, ना आपको किसी को देना चाहिए। और पैसे का लेन देन प्यार में तो कभी भी नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अपना पैसा अपने पास रखो, क्योंकि बुरे वक्त में वो काम आता है आपके। यहाँ मैं गलत थी, बस इस चीज़ों से मुझे समझ में आया कि मैं कुछ कुछ चीज़ें मैं समझने लगी, तो मुझे समझ में आया कि शायद ना मैं उस घर की थी नहीं, कभी भी ना थी नहीं शायद मैं उस घर की। तो जो वो मैं प्यार मुझे चाहिए था, मैं सोच उम्मीदें रखती थी कि हाँ मुझे प्यार मिलेगा, मुझे वो सब मिलेगा, तो वो वहाँ पे मुझे कुछ मतलब होता नहीं, वो था ही नहीं मेरे लिए, वहाँ पे कुछ था ही नहीं। तो बस इसीलिए फिर मैंने ये नाम भी हटवा दिया अपने हाथ से उस टाइम। बस आई थी ना जब लास्ट टाइम ससुराल से, तभी मैंने सोच लिया था कि ना, डिसाइड कर लिया था कि मैं इसे हटवा दूंगी अब, क्योंकि शायद मेरे हिस्से का कुछ है ही नहीं वहाँ पे, ठीक है, था ही नहीं शायद मेरा वहाँ पे। वो चीज़ें शायद मेरी ज़िंदगी में सिर्फ इसीलिए हुई थी, जो मेरी लाइफ की थी, कि शायद मुझे लाइफ में कुछ सीखने को मिलना था, मुझे लाइफ में कुछ सीखना था चीज़ों से। बस वो सीख मिल गई है ज़िंदगी की, बस ये चीज़ थी। तो मेरी कोई शिकायत नहीं है आज के टाइम में किसी से भी कि हाँ ये था वो था। बस ये है कि इंसान ने जो ठोकरें खाता है ना इंसान, तो इंसान को संभलना पड़ता है टाइम के लिए, आगे के लिए। तो बस इसीलिए, लेकिन मेरे को दोबारा भी प्यार हुआ, ठीक है, अब हुआ मुझे। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं कुछ झूठी स्टोरी बना रही हूँ या कुछ है, मैं सच में प्यार करती हूँ। मुझे पता है मैं अपनी चीज़ों में बहुत क्रिस्टल क्लियर होती हूँ। बट हाँ, मुझे अपने प्यार के लायक बनना है, ये बात है। मैं नहीं हूँ अपने प्यार के लायक अभी इस टाइम, मैं नहीं हूँ, सच में नहीं हूँ। मेरे अंदर बहुत कमी है, बहुत ज़्यादा। मैं पागल हूँ, है ना, बिल्कुल जो आप लोग कमेंट करते हो, मैं सच में हूँ। मेरी मेरी बिल्कुल भी कुछ वो नहीं है, वैल्यू नहीं है आज के टाइम में, बिल्कुल ज़ीरो फील करती हूँ कई बार। कोई कहता नहीं मुझे कि तू ज़ीरो है, बट मुझे खुद को लगता है कि मैं वो उस पॉइंट पे नहीं हूँ जहाँ मैं, मतलब होता नहीं है कि मुझे लगे कि यस मैं इस पॉइंट पे हूँ। मतलब होता है ना, खुद में एक कॉन्फिडेंस आता है जब आप किसी अच्छे एक मुकाम पे होते हो। प्रोफेशनली कह रही हूँ मैं, प्रोफेशनली, क्योंकि आज के टाइम में ना बहुत सी चीज़ें होती है, इंसान को सोच के चलनी पड़ती है लाइफ में। तो बस मैं चाहती हूँ भगवान जी मुझे कामयाबी दे ज़िंदगी में, मैं उस पॉइंट पे पहुँचूँ लाइफ के, उस पॉइंट पे जहाँ पे आके मेरे को लगे कि हाँ निधि, यू डिज़र्व इट, है ना, तू अपने प्यार को डिज़र्व करती है। मैं भी आँख में आँख मिला के कभी बोल पाऊँ कि हाँ आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट वन फॉर यू, आई एम ओनली द बेस्ट वन फॉर यू या फिर कुछ भी समथिंग लाइक दैट कि हाँ
मैं ही हूँ। जैसे मैं मेरे हस्बैंड के टाइम कर बोल दिया करती थी, सनी को बोल दिया करती थी शादी से पहले, ये बात बोल देती थी कि मैं ही तुम्हारे लिए बेस्ट हूँ। कॉन्फिडेंस था पता नहीं क्यों। मतलब लगता था कि हाँ, मतलब अपने आप को जो भी था मैं समझती थी, बहुत कुछ समझती थी खुद को। लेकिन वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपका चला जाता है जब आपके साथ इस तरीके के हादसे होते हैं, आप सिंगल पेरेंट बन जाते हो ना कहीं आप कॉन्फिडेंस अपना लूज कर देते हो। कहीं ना कहीं मैं भी आज के टाइम में कर चुकी हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि जब आप एक विधवा शब्द आपकी जिंदगी में ऐड हो जाता है, एक सिंगल मदर आपकी जिंदगी में ऐड हो जाता है, एक बच्चे की माँ, एक बच्चे की माँ, जो लोग कमेंट करते हैं ये तो एक बच्चे की माँ, एक बच्चे की माँ है, मतलब एक बच्चे की माँ होना तो दुनिया ने साल गाली बना दिया यार, गाली की तरह। जो एक वरदान होता है ना, भगवान जी ने तो वरदान दिया था कि हाँ भैया एक माँ बनना सबसे बड़ा एक औरत के लिए वरदान होता है, उसको लोगों ने यहाँ कमेंट में गाली बना के रख दिया मेरे लिए। एक बच्चे की माँ है तू, एक बच्चे की माँ है तू, शर्म कर ले, तू एक बच्चे की माँ है। मतलब बस एक बच्चे की माँ बना के ऐसे छोड़ दिया मुझे। मतलब किस तरीके से, मतलब डिमीन करने के लिए इस तरीके से बात करते हैं कि एक बच्चे की माँ है, ये तो अजीब सा। मतलब अगर मेरा पति आज साथ होता, ठीक है, तब यही चीज आपके लिए वो होती है, कहते हैं ना कि आपके लिए ब्लेसिंग होती है। ये दिखाते हैं लोग कि हाँ भैया सर का ताज है, आप तो, आपका तो बच्चे वाली हो, आप तो बेटे वाली हो। लेकिन जब आपका पति मर जाए तो उसी चीज को गाली की तरह औरत के सामने रख देते हैं कि तू तो एक बच्चे की माँ है। क्या है तू, है क्या, तेरे में है क्या, खास बात क्या है, तू है क्या चीज, ये चीज होती है। बट शायद हो सकता होगा, आप लोग जो कहते हो कि कमी है, तो शायद होगी यार मेरे में कोई कमी होगी, है ना। तो कोई बात नहीं, मैं अपनी कमियों को से ऊपर उठूंगी, ठीक है। अगर मैं एक बच्चे की माँ हूं तो कोई बात नहीं, मैं बहुत कुछ बनूंगी, ठीक है। जिंदगी में मैं कामयाब होंगी, मैं कामयाबी हासिल करूंगी अपनी जिंदगी में। मैं एक अच्छा मुकाम अपनी लाइफ में लेके आऊंगी, ऐसा मुकाम जहाँ पे आपके पास बहुत कुछ हो, जहाँ पे आके मैं खड़ी होके कह सकूं कि हाँ मैं एक बच्चे की माँ हूँ, बट मेरी ये है, मेरा ये है, मेरी लाइफ में इतना इस पॉइंट पे मैं हूँ, मैं भी कुछ हूँ जिंदगी में, मैं कुछ हूँ। मैं सिर्फ एक बच्चे की माँ, मैं एक विधवा से अलावा भी बहुत कुछ हूँ। जो ये लोग कह देते हैं ना, उसके अलावा भी बहुत कुछ हूँ मैं, ठीक है। मैं, मेरे में भी बहुत कुछ है जिंदगी में, मेरे अंदर भी बहुत कुछ है, मैं भी हूँ, मेरे में भी कुछ बात है, और वो बात मुझे लेके आनी है खुद के अंदर। मैं अपने ऊपर बहुत कुछ सोचती हूँ कि मैं ये भी करूँगी, मैं ऐसे करूँगी, मैं काम भी करूँगी, मैं ऐसे करूँगी, मैं अपना खुद का ध्यान भी रखूँगी, मैं सुंदर भी लगूंगी, मैं थोड़ी सी बहुत अच्छे से पतली भी हो जाऊँगी, उसके बाद मैं अच्छी गुड लुकिंग भी लगूंगी, और मैं अपना फुल ध्यान भी रखूँगी, मैं आगे अच्छी अच्छी पढ़ाई भी करूँगी। पता नहीं इतने 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 सपने, मुझे नहीं पता मैं देख भी कैसे लेती हूँ, और पता नहीं, लेकिन मैं देख लेती हूँ और मेहनत करती भी हूँ, कोशिश भी करती हूँ। बट हाँ, सच्चाई बोल रही हूँ, डिसअपॉइंट भी बहुत बार होती हूँ। लगता है कि यार हासिल नहीं कर पाई, इससे भी ज़्यादा अच्छा कर सकती थी तुम, बहुत कुछ कर सकती थी निधि तुम। फिर लगता है कोई बात नहीं, करूँगी। आज उठी हूँ ना, सुबह उठी हूँ, जरूर करूँगी। अपने प्यार को प्राउड फील करवाऊँगी कि हाँ भाई मैं भी कुछ थी, मैं इतनी फालतू नहीं थी, मेरा प्यार कोई ऐसा आलतू फालतू नहीं है, मैं भी कुछ हूँ, और मैं ज़रूर करवाऊँगी। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, डेफिनेटली आएगा, आप सबके सामने आएगा, ठीक है जी। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।